मूवी में हमें 1914 का समय दिखाया जाता है, जहां पर फ्रेंड नाम का एक लड़का जो कि एक मौसम विशेषज्ञ है, वो शिप के जरिए साउथ अटलांटिक के एक रिमोट आइलैंड पर जा रहा होता है। वहां उसे 1 साल रहकर मौसम का हाल जानना होगा। 67 दिन की समुद्री यात्रा के बाद फ्रेंड और शिप के कैप्टन आइलैंड पहुंचते हैं। वहां वो पिछले मौसम अधिकारी को ढूंढते हुए एक केबिन में पहुंचते हैं, लेकिन उस केबिन में उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता, बल्कि उस केबिन को देखकर ऐसा लगता है जैसे महीनों से यहाँ पर कोई ना आया हो। वेल आगे वो दोनों उसे ढूंढते हुए एक लाइट हाउस पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें ग्रूनर नाम का एक आदमी मिलता है। ग्रूनर उसी लाइट हाउस का केयर टेकर होता है। कप्तान उससे पिछले अधिकारी के बारे में पूछता है ताकि वो उसे वापस ले जा सके। ग्रूनर कप्तान को बताता है कि उसे एक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। कप्तान को ये सुनकर काफी बुरा लगता है और ग्रूनर से उस अधिकारी की बॉडी के बारे में पूछता है, तो ग्रूनर बताता है कि एक दिन वो बीमारी की हालत में बाहर गया था और फिर वापस ही नहीं आया। शायद वो डूब गया होगा और मर गया होगा। फिर वो कप्तान वहां से जाने लगता है। उसे वो जगह कुछ ठीक नहीं लगती, इसलिए वो फ्रेंड को भी अपने साथ वापस चलने को कहता है, लेकिन फ्रेंड कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया है और अब वो यहीं रहेगा। जाने से पहले कप्तान फ्रेंड को एक गन देता है और अपना ख्याल रखने को कहता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेंड केबिन के अंदर आता है, जहां पर उसे पिछले मौसम अधिकारी की एक डायरी मिलती है, जिसमें कुछ अजीब तरह के जीवों के स्केच बने हुए थे और उनके हमलों के बारे में भी लिखा हुआ था। फ्रेंड वो डायरी पढ़ते पढ़ते वहीं पर सो जाता है और अगली सुबह उठकर अपने काम पर लग जाता है। उसी रात फ्रेंड को दरवाजे पर किसी के होने का एहसास होता है। फ्रेंड को लगता है कि बाहर ग्रूनर है, इसलिए वो दरवाजे के पास जाता है और मिस्टर ग्रूनर कह के पुकारता है, लेकिन बाहर से उसे कोई भी आवाज नहीं आती। थोड़ी देर बाद देखता है कि दरवाजे के नीचे से एक हाथ अंदर आ रहा है। वो हाथ किसी क्रिएचर का लग रहा था, जिसे देखकर फ्रेंड बहुत डर जाता है और बेसमेंट में जाकर छिप जाता है। वो सारी रात वहीं बेसमेंट में ही छिपा रहता है और अगली सुबह जब वो बाहर निकलता है तो उसे केबिन के बाहर अजीब से जानवर के फुटस्टेप दिखाई देते हैं, जो कि समुद्र की ओर जा रहे थे। अब फ्रेंड को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो मदद के लिए ग्रूनर के पास लाइट हाउस जाता है, लेकिन ग्रूनर उसके लिए दरवाजा ही नहीं खोलता, बल्कि ये कहता है कि तुम्हें बोट के साथ ही वापस चले जाना चाहिए था। अब फ्रेंड को लगता है कि वो क्रिएचर जो कल आए थे आज भी आ सकते हैं, इसलिए वो उनसे बचने के लिए केबिन के चारों तरफ लकड़ी से कवर कर देता है और बहुत सारी किताबें केबिन के बाहर डाल देता है। और जब वो घर के अंदर आता है तो उसे पुराने सामान में एक राइफल मिलती है और ढेर सारी गोलियां भी, जिसकी वजह से उसे बहुत हिम्मत मिलती है। अब जैसे ही रात होती है, क्रिएचर्स दोबारा केबिन पर हमला कर देते हैं और फ्रेंड उन पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन क्रिएचर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए फ्रेंड उन किताबों पर आग लगा देता है जो उसने केबिन के बाहर डाली थी। आग की वजह से सारे क्रिएचर्स वहां से भाग जाते हैं, लेकिन इसी बीच आग केबिन में भी फैल जाती है। फ्रेंड किसी तरह से वहां से निकलता है और एक पत्थर के पास जाकर छिप जाता है। देखते ही देखते उसका पूरा केबिन जलकर राख हो जाता है और अब फ्रेंड के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अगली सुबह ग्रूनर का पीछा करता है। तभी एक मादा क्रिएचर उस पर हमला कर देती है। फ्रेंड उसे मारने ही वाला होता है कि तभी ग्रूनर वहां आ जाता है और कहता है कि उसे छोड़ दो, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके बाद ग्रूनर उस क्रिएचर को अपने पास बुलाता है तो वो क्रिएचर उसके पास चली जाती है। वेल आगे हम देखते हैं कि ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि तुम चाहो तो लाइट हाउस में रह सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें सभी खाने पीने का सामान और गोला बारूद उसके साथ शेयर करना होगा। फ्रेंड उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। वो दोनों लाइट हाउस जाते हैं, जहाँ पर फ्रेंड को पता चलता है कि वो क्रिएचर ग्रूनर के साथ ही रहती है। ग्रूनर उसे बताता है कि एक बार उसने मुझ पर हमला किया था, उसके बाद मैंने उसे पकड़कर ट्रेनिंग दी और अब ये पूरी तरह से पालतू है। ये मेरी हर एक बात मानती है और मेरे साथ ही रहती है, बिल्कुल एक पेट की तरह। फ्रेंड ग्रूनर से पूछता है कि जिस शिप में मैं यहाँ पर आया था तुम चाहते तो उससे वापस जा सकते थे, पर तुम नहीं गए। इस पर ग्रूनर कहता है कि मुझे उस दुनिया में वापस नहीं जाना, क्योंकि अब यही मेरी दुनिया है। मैं यहाँ का राजा हूँ और यहाँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो फ्रेंड उससे कहता है कि ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जैसे ही मुझे पहला जहाज दिखेगा मैं उसे इशारा देकर यहाँ से निकल जाऊंगा। ग्रूनर उसे बताता है कि यहाँ कोई बाहरी जहाज नहीं आते हैं, बस एक ही जहाज आता है जो तुम्हें यहाँ पर छोड़ने आया था, वो भी साल में एक बार आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रूनर उस क्रिएचर को लाइट हाउस की छत पर छोड़ देता है, जहाँ पर वो क्रिएचर अपनी साइन लैंग्वेज में कुछ आवाजें निकालकर रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसके साथी क्रिएचर्स वहां पर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तभी ग्रूनर उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है और फ्रेंड को भी गोली चलाने को कहता है, लेकिन फ्रेंड इन सबको देखकर इतना घबरा जाता है कि वो गोली ही नहीं चला पाता और बेहोश हो जाता है। वहीं ग्रूनर पूरी रात सभी क्रिएचर से लड़ता रहता है। अगले दिन ग्रूनर फ्रेंड पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो यहाँ के सारे काम करने होंगे, और वो उसे पानी लेने के लिए बाहर भेजता है। फ्रेंड जब पानी लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि ग्रूनर उस क्रिएचर के साथ संबंध बना रहा होता है। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है। इसके बाद रात होती है और फिर से क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं और इस बार फ्रेंड भी फायरिंग करना शुरू कर देता है। वो दोनों क्रिएचर से लड़ ही रहे होते हैं कि तभी ग्रूनर फ्रेंड को बालकनी में अकेला छोड़कर अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। दरअसल वो ये देखना चाहता था कि फ्रेंड उन क्रिएचर्स को रोक पाता है कि नहीं। वहीं फ्रेंड पूरी रात क्रिएचर से लड़ता रहता है और अगली सुबह जब ग्रूनर दरवाजा खोलता है तो फ्रेंड को क्रिएचर्स के खून से सना हुआ पाता है। क्रिएचर्स के हमले बढ़ते जा रहे थे और वो दोनों रोज रात को उन्हें मारने लगते थे, लेकिन फिर अचानक क्रिएचर्स ने उन पर हमला करना बंद कर देते हैं और कई हफ्ते बीत जाते हैं जहां
उन्हें एक भी क्रिएचर्स नजर नहीं आता है। ग्रूनर फिर भी उनसे लड़ने की तैयारी कर रहा होता है और फ्रेंड को उसकी मदद करने को कहता है। इस पर फ्रेंड कहता है कि कई हफ्ते हो गए उन्होंने हमला नहीं किया, शायद वो हमसे डर गए हैं और समझ गए हैं कि अब वो हमसे जीत नहीं सकते। ग्रूनर उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने उन्हें मार मार कर कम कर दिया है और अब वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि फ्रेंड को उस मादा क्रिएचर पर बहुत दया आने लगती है, क्योंकि ग्रूनर उसके साथ दयाहीनता का व्यवहार कर रहा होता है और उसे बहुत टॉर्चर भी करता है। फ्रेंड उसका नाम भी रखता है एनारिस। कई रातें बीत जाती हैं और क्रिएचर्स का उन दोनों पर कोई हमला नहीं होता, इसलिए वो दोनों काफी रिलैक्स्ड हो जाते हैं। एक रात जब वो दोनों चेस खेल रहे होते हैं तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने लाइट हाउस की लाइट ही नहीं जलाई है। वो दोनों भागकर लाइट रूम जाते हैं, लेकिन तभी बहुत सारे क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं और इस दौरान ग्रूनर काफी घायल भी हो जाता है, क्योंकि क्रिएचर्स ने उनके पैर को काट लिया था। वो दोनों लाइट रूम में खुद को बंद कर लेते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि एनारिस ग्रूनर के पैर को चाटकर उसे ठीक कर रही होती है, क्योंकि उसकी सलाइवा में कुछ ऐसी चीज मौजूद थी जिससे किसी भी घाव को हील किया जा सकता था। फिर एक दिन फ्रेंड समुद्र किनारे खड़ा होता है कि तभी उसे एक शिप वहां से गुजरता हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत भागकर लाइट हाउस आता है और वहां से फ्लेयर गन लेकर आता है ताकि वो उन्हें संकेत दे सके। लेकिन इसके पहले कि वो फ्लेयर गन चला पाता, ग्रूनर उसे वहां आकर रोक लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई यहाँ पर आए। अब क्योंकि फ्रेंड जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था, वो ग्रूनर से लड़ने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे गन क्यों नहीं चलाने दी। ये देखकर एनारिस भी ग्रूनर पर हमला कर देती है, जिससे ग्रूनर को बहुत गुस्सा आता है और वो एनारिस को मारने लगता है। तभी एनारिस वहां से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं कि फ्रेंड किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए वो एनारिस को एक नाव के बारे में समझाने की कोशिश करता है। एनारिस ने अपना काफी वक्त ग्रूनर के साथ बिताया होता है, इसलिए वो उसकी बात समझ जाती है कि फ्रेंड यहाँ से जाना चाहता है और वो उसे एक नाव के पास लेकर जाती है। फ्रेंड उस बोट को देखकर बहुत खुश होता है और इसके बारे में वो ग्रूनर को आके बताता है, लेकिन ग्रूनर कहता है कि उसे उस बोट के बारे में पहले से ही पता था। वो फ्रेंड को बताता है कि वो बोट पुर्तगीज लोगों की है जो तूफान से बचने के लिए लाइट हाउस आना चाहते थे, लेकिन क्रिएचर्स ने उन्हें आइलैंड तक आने ही नहीं दिया और वो सबके सब मारे गए। फ्रेंड ग्रूनर से पूछता है कि वो लोग कमर्शियल रूट से इतना दूर यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे, तो ग्रूनर कहता है कि वो एक गैर कानूनी जहाज था, बॉम्ब, डायनामाइट और हथियारों से भरा हुआ था। ग्रूनर की बात सुनकर फ्रेंड कहता है कि अगर हम उस जहाज में जाकर तलाशी करें तो वहाँ हमें बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन ग्रूनर उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वहाँ जाना आत्महत्या होगी कहकर वहाँ से जाने लगता है। फ्रेंड उसे समझाता है कि तुम बस ऊपर से ऑक्सीजन पंप चलाते रहना, पानी के अंदर मैं खुद जाऊंगा। वो कहता है कि सोचो अगर हमें डायनामाइट मिल जाता है तो हम एक साथ कितने क्रिएचर्स को मार सकते हैं, लेकिन ग्रूनर मानने को तैयार ही नहीं था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एनारिस समुद्र में तैर रही होती है और फिर फ्रेंड भी उसके साथ तैरने लगता है। वहीं पर ग्रूनर उन दोनों को छिपकर देख रहा होता है। दोनों को एक साथ तैरता देख उसे काफी जलन महसूस होती है और फिर वो वहां से चला जाता है। फ्रेंड वापस लाइट हाउस आता है, जहाँ पर ग्रूनर उससे कहता है कि उसने अपना इरादा बदल दिया है और हम अभी उस जहाज की तलाशी करने के लिए जाएंगे। आगे वो दोनों जहाज वाली जगह पर पहुंच जाते हैं तो फ्रेंड ग्रूनर को रस्सी की 3 हरकतों के बारे में बताता है, जिसका मतलब है कि मेरी जान खतरे में है और तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब फ्रेंड पानी के नीचे चला जाता है और लकीली उसे डायनामाइट से भरे कई सारे बॉक्स मिल जाते हैं और फ्रेंड उन्हें एक के बाद एक ऊपर भेजने लगता है। कुछ देर बाद वहां पर क्रिएचर्स के बच्चे आ जाते हैं। फ्रेंड उन्हें देखकर डर जाता है और नीचे गिर जाता है। वो 3 बार रस्सी को खींचता है जिससे कि ग्रूनर को पता चल जाए कि वो मुसीबत में है, लेकिन ग्रूनर उसे ऊपर नहीं खींचता। वो ऐसा जानबूझ के कर रहा था क्योंकि अब वो उसे बचाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर फ्रेंड खुद ही अपनी ड्रेस को खोलकर समुद्र के ऊपर आ जाता है। इसके बाद वो दोनों डायनामाइट लेकर वापस लाइट हाउस आ जाते हैं और लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट को बिछा देते हैं और फिर क्रिएचर्स का वेट करने लगते हैं। लेकिन बुरी बात ये होती है कि अगले 1 हफ्ते तक क्रिएचर्स वहां पर आते ही नहीं है। इसी बीच मौसम भी बहुत तेजी से बदल रहा होता है और सर्दी बढ़ रही थी, लेकिन ग्रूनर क्रिएचर्स को मारने के लिए इतना डेस्परेट होता है कि वो दिन रात बालकनी में बैठा उनका इंतजार कर रहा होता है। देखते ही देखते 3 हफ्ते गुजर जाते हैं और क्रिएचर्स उन पर हमला नहीं करते हैं, जिससे ग्रूनर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में एनारिस को मारने लगता है। उसे लगता है कि उसने अपने साथियों को आगाह किया है, इसलिए वो उन पर हमला नहीं कर रहे हैं। उसी रात ग्रूनर जबरदस्ती एनारिस को बालकनी में ले जाता है और उसे रोने के लिए कहता है ताकि उसके साथी क्रिएचर्स उसकी आवाज सुनकर यहाँ पर आए और उन पर हमला करें। फिर एनारिस रोने लगती है और ठीक वैसा ही होता है। उसके साथी क्रिएचर्स उसकी आवाज सुनकर वहां आने लगते हैं और जब बहुत सारे क्रिएचर्स लाइट हाउस में इकट्ठे हो जाते हैं तो ग्रूनर डायनामाइट को ब्लास्ट कर देता है और सभी क्रिएचर्स मर जाते हैं। ब्लास्ट इतना तेज होता है कि वो दोनों भी उसमें घायल हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रूनर उन क्रिएचर्स को मार रहा होता है जो धमाके में सिर्फ जख्मी हुए थे। फ्रेंड को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वहीं पर हमें एनारिस कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, शायद वो अपने साथी क्रिएचर्स के साथ वापस समुद्र में चली गई है। एक दिन जब ग्रूनर सो रहा होता है तब फ्रेंड को ग्रूनर के सामान में ग्रूनर की एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ होता है। ये वही तस्वीर होती है जिसे फ्रेंड ने पिछले अधिकारी की डायरी में देखी थी। फ्रेंड तुरंत समझ जाता है कि ग्रूनर कोई लाइट हाउस का केयर टेकर नहीं है, बल्कि ये वही पिछला मौसम अधिकारी है जिसकी जगह पर फ्रेंड यहाँ पर आया था। वहीं पर हम देखते हैं कि समुद्र किनारे एनारिस के साथ बहुत सारे क्रिएचर्स इकट्ठा हुए हैं
और एनारिस पहले से ज्यादा काफी बोल्ड और कॉन्फिडेंट लग रही होती है। यहाँ पर फ्रेंड को एहसास होता है कि ये लोग तो कभी लड़ना ही नहीं चाहते थे, ये तो बस शांति चाहते थे, लेकिन क्योंकि ग्रूनर क्रीचर्स को खत्म करना चाहता था इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए उस पर अटैक करते थे। तभी वहाँ पर ग्रूनर आ जाता है और एनारिस की तरफ गन पॉइंट करके उसे लाइट हाउस वापस जाने को कहता है, लेकिन एनारिस उसकी बात को नहीं मानती है और उसे गुस्से से देखने लगती है क्योंकि ग्रूनर ने उसके साथी क्रीचर्स को मारा था। अब ग्रूनर को ये सब देखकर विश्वास नहीं होता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था, इसलिए वो पागलों की तरह बिहेव करने लगता है और फिर वापस लाइट हाउस चला जाता है। वहां जाकर वो फ्लेयर गन से क्रीचर के एक बच्चे पर गोली चला देता है, जिससे वो बच्चा वहीं पर मर जाता है। अब रात काफी हो चुकी थी और सभी क्रीचर समुद्र में वापस चले जाते हैं। फ्रेंड भी लाइट हाउस वापस आता है और ग्रूनर के साथ उसकी बहुत तेज लड़ाई होने लगती है, जिसमें वो दोनों काफी घायल हो जाते हैं। तभी ग्रूनर फ्रेंड को मारने ही वाला होता है कि फ्रेंड उसे उसके असली नाम से बुलाता है। वो कहता है कि तुम वही हो जो मुझसे पहले यहाँ पर मौसम का हाल बताने के लिए आया था, जिसके बारे में तुमने कहा था कि वो एक बीमारी से मर चुका है। फ्रेंड उससे ये भी कहता है कि तुम हत्यारे नहीं हो। ग्रूनर ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी असलियत को पहचाने, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो उसे वापस बुला लिया जाता और ग्रूनर यहाँ से कभी नहीं जाना चाहता था। ग्रूनर का दिमाग अब पूरी तरह से फिर चुका होता है क्योंकि अब एनारिस भी जा चुकी है और फ्रेंड भी उसकी असलियत जान चुका है, इसलिए वो लाइट हाउस से बाहर जाकर खुद को उन क्रिएचर्स के हवाले कर देता है और सभी क्रिएचर्स मिलकर उसको बहुत ही बुरी तरह से मार डालते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर अकेला बचता है और क्रिएचर्स का भी उसे कोई खतरा नहीं होता है। फ्रेंड को यहाँ पर रहते रहते 1 साल पूरा हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिसमें जहाज का कैप्टन और उनके साथ एक मौसम अधिकारी भी होता है, जो कि फ्रेंड की जगह काम करने वाला होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रेंड की हालत काफी खराब हो चुकी थी। फ्रेंड के बाल और दाढ़ी काफी बढ़ चुके थे, शायद इसलिए कप्तान फ्रेंड को पहचान नहीं पाते हैं और उसे लगता है कि ये ग्रूनर है जो लाइट हाउस में काम करता है। फ्रेंड भी इस बात से खामोश रहता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उनको उसकी असलियत का पता चले। वो लोग उससे फ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो फ्रेंड उन्हें वही जवाब देता है जो ग्रूनर ने उसे दिया था जब वो यहाँ पर आया था। वो कहता है कि उसे एक बीमारी हो गई थी और अब वो मर चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रेंड अब वैसा ही फील कर रहा होता है जैसा ग्रूनर फील करता था। फ्रेंड को यहाँ पर वैसी ही शांति मिल जाती है जैसा वो चाहता था। फ्रेंड को ये लाइफ बहुत अच्छी लग रही थी। तभी कप्तान अपने साथियों से आइलैंड की तलाशी करने को कहते हैं और वहीं पर हमें एनारिस दिखाई देती है जो कि समुद्र की ओर जा रही थी। इससे हमें पता चलता है कि फ्रेंड और एनारिस दोनों एक साथ रह रहे होते हैं और इसी के साथ एक और मूवी का सफर खत्म हो जाता है। सो गाइज, ये थी कोल्ड स्किन मूवी की एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।